हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। हमारे दिमाग में एक बात अच्छे से बसी हुई होती है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो तो ना जाने किस मिट्टी से बने होते हैं, ना जाने वो क्या खाते हैं और बहुत ही गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। उस कारण हम अपने आप को बहुत एवरेज मान लेते हैं, अपने आप को बहुत लिमिटेड मान लेते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, टॉपर्स में ऐसी दो खास बातें होती हैं, अगर वो भी आप बना लेते हैं ना, अपना लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप भी एक अच्छे रैंकर बन सकते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दो ऐसे प्रिंसिपल जानेंगे जो लगभग सभी टॉपर्स, अच्छे रैंकर्स अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर वो हैबिट्स आपने अपनी जिंदगी में अपना ली तो आपका काम बन जाएगा। देखो, ये टॉप रैंकर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या आता है। दोनों के टीचर्स वही सेम होते हैं, वही सिमिलर रिसोर्सेज दोनों के पास होते हैं, वही 24 आवर्स दोनों के पास होते हैं। सिमिलर रिसोर्सेज में भी दोनों का आउटपुट इतना डिफरेंट क्यों आता है। दोनों की प्लानिंग भी बनाते हैं, दोनों ही स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फर्क आता है एक्शन में एंड एग्जीक्यूशन में। टॉपर जहाँ पे बहुत फोकस के साथ पढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करता है, वहीं पे जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। प्लानिंग तो बनाता है, लेकिन प्लानिंग बनाने के बाद 4 दिन तो जोश में रहता है, फिर टाइम फिस हो जाता है। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस उसको बहा ले जाते हैं, उसका टाइम खराब हो जाता है। यानी अब हमें जानना है कि ये टॉपर्स ये एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। ये ऐसे कौन से 2 सीक्रेट प्रिंसिपल्स हैं जिनको ये जिंदगी में धारण करते हैं, जिस वजह से ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। चलो यार, आज ये सीक्रेट आपके सामने अनवील हो ही रहा है। देखो, इसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है वैराग्य और दूसरा हिस्सा होता है अभ्यास। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी मन को वश में करने का सबसे अच्छा उपाय है अभ्यास और वैराग्य। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 35 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसको वश में किया जा सकता है। और अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो आपकी बुद्धि के अंदर विवेक आ जाएगा, आपकी बुद्धि प्रसाद बुद्धि बन जाएगी। और जब आपकी बुद्धि प्रसाद बुद्धि बन जाएगी, विवेक उसमें आ जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। आप जो भी प्लान बनाएंगे उस पर आप स्टिक हो पाएंगे, आप एक्शंस लगातार ले पाएंगे, आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। आइए अब जानते हैं वो पहला प्रिंसिपल जो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यहाँ पे घर छोड़ के भाग जाने का मतलब नहीं है। वैराग्य का यहाँ मतलब होता है ऐसी चीजों से दूर हो जाना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है। स्वामी विवेकानंद हमेशा एक बात कहते थे, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली और मेंटली रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। ऐसी कोई भी चीज जो आपको खराब करती है, मेंटली वीक करती है, फिजिकली वीक करती है, उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दो। स्टूडेंट लाइफ में हमें कहीं ना कहीं पता होता है, ये जो मेरी हैबिट्स होती हैं जिसमें मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, इस कारण ही मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस कारण ही मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ। तो आपको आज ही ये लिस्ट बनानी है कि भाई ये वो 5 चीजें हैं जिसको मुझे दूर करना है। आप सभी को वीडियो को पॉज करके कमेंट करके ही बताना है कि किन किन चीजों से आपको वैराग्य लेना है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता है। जैसे हमें पता है यार, हम बहुत बार सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन एग्जाम प्रेप कर रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह चलाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट होना तय है यार। तो इससे हमें वैराग्य लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हमें पता है। उसके अलावा हमें पता होता है कि हमें ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें आहार अपना शुद्ध रखना चाहिए ताकि जिंदगी में सत्व बढ़े। जिंदगी में सत्व बढ़ेगा तो नेचुरली हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारे मन पे हमारा कंट्रोल आएगा। लेकिन हम वैराग्य नहीं करते हैं, हम त्याग नहीं करते हैं। आज ही हमें लिस्ट बनानी होगी, भाई ये 5 चीजें कम से कम ऐसी हैं जिसे मुझे जिंदगी से हटाना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा। देख बेटा, तप के बिना नहीं होगा। अगर तू ईजियर वे ढूंढेगा ना तो बाद में गिर जाएगा। इसलिए एक बार तप करना सीख ले। अगर तूने तप करना सीख लिया, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना सीख लिया, तो मन तेरा कंट्रोल में आ जाएगा। पता है आपको, हर नोटिफिकेशन पे, हर एक रील के स्वाइप पे, शॉर्ट्स के स्वाइप पे हमारा डोपामिन जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए स्पाइक हो जाता है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म का डोपामिन स्पाइक होता है ना, ये हमारी जिंदगी को नर्क बना जाता है। हम एक एडिक्शन साइकिल में फंस जाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में वैराग्य धारण करते हैं ना, त्याग करते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी से दूर करते हैं, तो हमारा डोपामिन स्टडी होता है। हमारा जिंदगी में, पढ़ाई में, हर चीज में ज्यादा मन लगता है भाई। और पता है, इससे आपका फोकस भी नेचुरली ग्रो हो जाता है। आइए अब देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल, ये है अभ्यास, यानी अपनी हैबिट्स का ऑटोमेशन। देखिए, नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट के दिमाग में ना कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है। एक वो रूटीन भी बना लेता है, लेकिन आज सोचता है यार आज मेरा मूड नहीं कर रहा, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। कल फिर वो पिछले दिन की गिल्टी में फंसा रहता है यार कि कल मैंने पढ़ा नहीं, मैं इस कारण दुखी हूँ। इस कारण उसकी पढ़ाई जो होती है ना, वो उसके मूड पे डिपेंड करती है। लेकिन वहीं पे जो टॉपर स्टूडेंट होता है, वो अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को कंट्रोल करता है और लगातार हैबिट बनाता है, चाहे उसका मन करे चाहे ना करे, लगातार उसको उसी समय पे जगना है, उसी
सही समय पे पढ़ना है, जब वो लगातार फोकस करने की आदत बना लेता है, एक सही समय पे सही रूटीन के साथ अपने माइंड को उस समय फोकस करता है, तो उसकी माइंड की हैबिट बन जाती है भाई। तो उस समय नेचुरली उसका पढ़ाई करने का मन करने लग जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने लिए बनाना चाहिए एक प्रैक्टिकल रूटीन जो हम एक्चुअल में फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, जिंदगी में एक एवरेज स्टूडेंट सीधा टॉपर नहीं बन पाएगा, याद रखिए, इन चीजों में समय लगेगा। 1 महीने में आपको बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिल जाएंगे। और जो भी बदलाव जिंदगी में आप इस वीडियो के बाद करने वाले हैं, एक एक करके अपनी जिंदगी में उतारे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम जोश में आते हैं एकदम से कि मैं कल से ही 18 घंटे पढ़ूंगा। नहीं भाई, तेरे को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितने घंटे पढ़, उतना फुल फोकस के साथ अगर पढ़ेगा तो तेरा काम बन जाएगा। यानी कंसिस्टेंसी शॉर्ट टर्म जोश की बजाय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी ने एक बात बहुत ही अच्छी बोली थी कि अगर तू अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहता है तो आज ही अपनी हैबिट्स को देख ले। तेरी हैबिट्स से तुझे पहले से ही पता लग जाएगा कि तेरी डेस्टिनी क्या होने वाली है। न्यूरोसाइंस भी एक बात को कहता है, जब कोई भी रूटीन हम 21 से लेके 66 डेज तक लगातार फॉलो करते हैं ना, तो हमारे न्यूरल पाथवेज बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी सारा काम ऑटोमेशन में चला जाता है। तो जो पढ़ाई आपको कम्बरसम लगती है ना, जो सब्जेक्ट पढ़ने में मुश्किल लगता है, अगर आपने एक अच्छा रूटीन बनाया, जो गुरुकुल रूटीन का एक वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर उस तरह के रूटीन को आप लगातार फॉलो करते हैं 21 से लेके 66 दिन तक, तो आपके सारे के सारे काम ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। इससे आपकी लर्निंग स्ट्रीक ना हमेशा मेंटेन रहेगी। और जब नेचुरली आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस तो आपका होगा ही ना। अब आप में से जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो टॉपर्स ध्यान रखते हैं, वो होता है प्रैक्टिस पे फोकस करना। वो अप्लाई करते हैं थ्योरी को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एवरेज स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी में फंसे रहते हैं और उसी को समझने में लगे रहते हैं और प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। इसलिए इस बात पे ध्यान देना है कि भाई आपको थ्योरी में शुरुआती समय में जब किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो या किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हो, तो हो सकता है 60-70% टाइम थ्योरी में जाए और 20-30% टाइम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाए। तो कोशिश करिए 70-80% टाइम प्रैक्टिस में लगाइए। जब 70-80% टाइम आप प्रैक्टिस में लगाएंगे तो उस प्रैक्टिस के दौरान ही आपकी थ्योरी क्लियर होती जाएगी। यानी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने का भी सबसे अच्छा तरीका अभ्यास ही होता है। अभ्यास का एक बहुत ही जरूरी पहलू है जो टॉपर्स तो अपनाते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल नहीं करता। एवरेज स्टूडेंट एक अच्छे सवाल को जब अटेम्प्ट करता है, तो अटेम्प्ट करते ही जैसे उससे नहीं होता, खट से वो डाउट पूछने चला जाता है, या चैट जीपीटी से पूछता है, या किसी टीचर से डाउट पूछ लेता है। लेकिन यहीं पे जितना अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसका क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट अच्छा होता है। यानी अच्छे सवालों में वो समय लगाता है, अपना अटेम्प्ट पूरा करता है, चाहे हो सकता है उससे सवाल वो सॉल्व ना हो, और उसका दिमाग डेवलप हो जाता है। आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो होते हैं, क्वेश्चंस, वो सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन उसमें जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जहां जहां आप स्टक हो रहे होते हैं, याद रखना उसी में आपको समय ज्यादा बिताना है। यानी बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल टू बी कंफर्टेबल इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं और जिंदगी में वैराग्य को धारण करते हैं, तो आपकी जिंदगी में आता है आत्म विनिग्रह, जिसका मतलब ये है कि अब आप अपने मन को वश में करना शुरू कर चुके हो, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो टॉपर्स का असली सीक्रेट आपको समझ में आ गया होगा, वो है मन पे जीत। उन्होंने अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से तो वैराग्य रख दिया है और निरंतर हाई क्वालिटी अभ्यास से अपने पढ़ाई के सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि वो सिलेबस से या कंपटीशन से नहीं जीता भाई, वो अपने मन से जीता है। तो अब समझ में आया आपको, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भाई आज से ही मन का स्लेव बनना बंद कर, उसके ट्रैप से निकल जा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि मन का स्लेव बन के एवरेज रह जाना है जिंदगी भर, या कुछ खास करके दिखाना है। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।